इससे पहले की वीडियो में हम प्राकल्पना का अर्थ और परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक अच्छी प्राकल्पना की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस। प्राकल्पनाएं केवल ख्याली पुलाव या मीठे सपने नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सकें। एक उत्तम और उपयोगी प्राकल्पना में कुछ विशेषताएं और गुण होने चाहिए, जैसे कि पहली विशेषता है स्पष्टता। प्राकल्पनाएं दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से और दूसरा अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट और भ्रम रहित होने चाहिए। जहाँ स्पष्ट हो, विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी इनका सही अर्थ समझ सकें। प्राकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर भी निर्भर करती है। प्राकल्पना की दूसरी विशेषता है प्रयोग सिद्धता। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणा का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिकता या आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए या उसमें अच्छी और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राकल्पनाएं वास्तविक और वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं जैसे दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है या संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है, जीव हत्या एक पाप है, दान देना अच्छी बात है, ये सभी शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती हैं। तीसरी विशेषता है विशिष्टता। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है और उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन में, शोध को व्यवस्थित करने में और निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सके। अगली विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। प्राकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए ये ज़रूरी है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। ऐसी प्राकल्पनाएं अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती है और जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां उपलब्ध न हों। इस संबंध में गुडे और हार्ट लिखते हैं कि जो सिद्धांतकार ये नहीं जानता कि उसकी प्राकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध है, वो उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। इससे स्पष्ट है कि प्राकल्पनाएं प्रचलित प्रविधियों की पहुंच में हो, लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम प्राकल्पनाओं की जांच के लिए नवीन प्रविधियों का निर्माण नहीं कर सकते। वर्तमान में विभिन्न समस्याओं और प्राकल्पनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक नई प्रविधियां बनाई हैं। अगली विशेषता है कि प्राकल्पनाएं सिद्धांत समूह से जुड़ी हुई या संबंधित होनी चाहिए। गुडे और हार्ट कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नौसीखे विद्यार्थी इस नियम के अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबंधित नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर या आकर्षक प्रतीत होते हैं। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने या उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। वे लिखते हैं कि एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वो उपलब्ध तथ्यों या सिद्धांत समूह पर पूरी तरीके से लागू होता है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं और विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। अगली विशेषता है प्राकल्पना की सरलता, सिंप्लिसिटी। एक उत्तम प्राकल्पना में सरलता का गुण भी होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल और परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। इसके संबंध में यंग कहती हैं,
कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है और सूझबूझ रखता है वो प्राकल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। और वे लिखती हैं कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं और विवेचनाओं को काट भी सकता है। इसे विलियम ऑकम का उसरा कहा गया है। सरलता का यह नहीं है कि प्राकल्पनाएं सामान्य जन के लिए बोधगम्य हो, जटिल हो। बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं घातक भी सिद्ध हो सकती हैं।